एक ट्रेडिंग एडवाइस तुम मेरे से लेना 2026 के लिए, जिससे तुम्हारी ट्रेडिंग टोटली चेंज हो जाएगी। ये वीडियो एंड तक देखो। मैंने क्रिप्टो फॉरेक्स में एक साल के अंदर, ये साल के अंदर 2025 के अंदर 3 करोड़ के आसपास कमाया है। और कैसे कमाया ये वीडियो एंड तक देखो, बताता हूँ। सिंपल सा चीज़ है, जो 99% लोग जो लॉस करते हैं मार्केट में, उसमें एक चीज़ कॉमन होती है। वो क्या होती है? कॉमन क्या होता है? गेस कर सकते हो? चलो ठीक है, मैं बताता हूँ, क्योंकि ऑफकोर्स तुम यहाँ गेस तो नहीं कर सकते हो। वो इंट्राडे करते हैं। हर एक इंसान तुमने देखना है, जो भी ट्रेडिंग ट्रेडिंग करता है या जो खुद को ट्रेडर बोलता है, वो हमेशा दो ही चीज़ बोलेगा। भाई मैं तो स्कैल्पिंग करता हूँ, भाई मैं तो है ना इंट्राडे करता हूँ। इसके अलावा उनके लिए ट्रेडिंग कुछ भी नहीं है। कोई लोग बोलता है मार्टिंगल करता हूँ, आर्बिट्राज करता हूँ, जो भी है, बट ये दोनों चीज़ यही बोलते हैं, स्कैल्पिंग एंड इंट्राडे। मैं बता रहा हूँ, जितने भी लोग स्कैल्पिंग और इंट्राडे करते हैं, लॉन्ग टर्म में वो पैसा बिल्कुल नहीं बनाने वाले। हमेशा रेड रहेंगे। 4 साल 5 साल, कोई भी एक इंसान को तुम्हारे पास पकड़ लो और उससे पूछो भाई तू प्रॉफिटेबल है क्या? 99% पीपल विल से वो लॉस कर रहे हैं। 1% पीपल विल से वो पैसा कमा रहे हैं। एंड दिस 1% पीपल जो इंट्राडे और स्कैल्पिंग कर रहे हैं, दे विल लाई कि वो पैसा बना रहे। 99% लोग तो लॉस कर ही रहे हैं। 1% जो बोल रहे हैं कमा रहे हैं, वो भी झूठ बोल रहे हैं। ये मैं बता रहा हूँ, ये स्टैटिस्टिकली प्रूवन है। और अब तुम कमेंट में बोलोगे भाई मैंने तो स्कैल्पिंग करके बहुत पैसा कमाया। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्कैल्पिंग और इंट्राडे से जीरो पैसा बनता है। मैं बोल रहा हूँ स्कैल्पिंग और इंट्राडे से वेल्थ नहीं बनती है। देर इज अ डिफरेंट देर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेल्थ एंड इनकम। मैं बता रहा हूँ कि अगर तुम स्कैल्पिंग करके महीने का 30,000 रुपये कमा रहे हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर कैपिटल, आई डोंट केयर, तो इसको तुम वेल्थ नहीं बोलोगे। वो तो भाई एक बीकॉम वाला भी कमा लेता है। वेल्थ उसको बोलते हो जिससे तुम अपनी लाइफस्टाइल, जिससे तुम बेसिकली कुछ भी कर सकते हो। जो तुम सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स को देख रहे हो, जो ट्रेडिंग से नहीं कमा रहे, बट वो टाइप की वेल्थ, उनकी सोशल मीडिया की इनकम को भी जो बीट करती है, वो वेल्थ ट्रेडिंग से बन सकती है, अगर कभी अप्रोच तुम्हारा सही रहा। चलो ये बहुत हो गया ज्ञानबाजी। मैं बताता हूँ कि तुम कैसे कर सकते हो ये चीज़, और मैंने कैसे किया। लाइव एग्जाम्पल के साथ तुमको बताऊंगा। सिंपल, तुमको सबसे पहली बात तो अपने चार्ट के अंदर 1 मिनट, 5 मिनट्स, 3 मिनट्स, 15 मिनट्स भूल जाना है। ये टाइम फ्रेम पे काम करने वाले इंसान चुमती है। ठीक है? तुमको अगर बड़ा सोचना है, बड़ा पैसा कमाना है, तुम्हारा टाइम फ्रेम भी बड़ा होना चाहिए। मैं रिकमेंड जो करता हूँ, दैट इज 30 मिनट्स एंड अबव। 30 मिनट्स के ऊपर तुम कितना भी जाओ, बढ़िया है, तुम सही कर रहे हो। 30 मिनट्स के नीचे जितना भी जाओ, तुम सिर्फ मार्केट में टाइम पास कर रहे हो। तो चलो मैं अज्यूम करता हूँ 30 मिनट्स, क्योंकि तुम 1 मिनट 3 मिनट वाले डायरेक्टली 1 डे 1 वीक में तो नहीं जाएंगे नहीं। वो थोड़ा सा एक 30 मिनट्स में आ सकते हैं। 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे गोल्ड का चार्ट खोल दो। ये गोल्ड का चार्ट खुला है। अब तुम देखो कितना स्मूथ दिख रहा है तुम्हारा चार्ट। देख रहे हो कितना स्मूथ, हर एक चीज तुमको कितनी अच्छे से विजिबल है कि भाई क्या चल रहा है मार्केट में। अब वही मैं यहाँ पे 1 मिनट में डाल दूंगा। क्या समझ आ रहा है? कुछ नहीं भाई। मतलब बेसिकली तुम सोचो कितनी एनर्जी वेस्ट दिख रही है यहाँ। मतलब तुम खुद देखो कितनी एनर्जी वेस्ट है, और वही तुम लगा दो 30 मिनट्स पे, कितना स्मूथ है। हर एक चीज स्मूथली तुमको समझ में आ रही है, दिख रहा है। अब ये सेल बाय जो तुम देख रहे हो, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट पहले हम बात करेंगे टाइम फ्रेम की। 30 मिनट से अब तुम देखो, फॉर एग्जाम्पल तुम यहाँ पे एक नॉर्मल कोई एक मूविंग एवरेज भी लगा दो। चलो तुम्हारे लिए हम एक मूविंग एवरेज लगा देते हैं। मैं बाय द वे मूविंग एवरेज यूज़ नहीं करता हूँ, बट एक ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी के अंदर मूविंग एवरेज बेस्ट होता है। ठीक है? तो यहाँ पे एक मूविंग एवरेज लगा देते हैं कोई भी। मूविंग एवरेज हो गया, यहाँ पे कोई एक बड़े टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज लगा देंगे। ओके, ठीक है, ये तो हाँ मूविंग एवरेज लग गया। ठीक है, इसको जूम कर देता हूँ। अब तुम यहाँ देखो कि 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे तुमको यहाँ पे अगर ट्रेंड फॉलोइंग देख रहे हो, तो तुमको यहाँ पे फॉर एग्जांपल, यहाँ तुमने अगर ये कैंडल में बाय किया, तो तुम देखो एटलीस्ट मूवमेंट तुम देखो कि कितना पॉइंट मिल रहे हैं। यहाँ पे बाय किया 4301 थे, ये कहाँ तक गया 4335, 33 पॉइंट्स का पे, मतलब
तुम्हारे लैंग्वेज में 330 पिप्स है ना। तो तुम यहाँ पे देखो कि पॉइंट देखो 33। लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 1 पॉइंट कमाते हैं, 2 पॉइंट कमाते हैं, 3 पॉइंट कमाते हैं। फिर तुमको लगता है ये 1-2 पॉइंट से तुम अमीर बनोगे? मिनिमम अगर मैं गोल्ड में ट्रेड कर रहा हूँ, मिनिमम मेरे को 100-200 पॉइंट तो चाहिए। पॉइंट बोल रहा हूँ, डॉलर पॉइंट्स बोल रहा हूँ। मतलब फॉर एग्जांपल गोल्ड 4000 पे है और मैंने बाय किया है, तो 4100 शुड बी माय टारगेट। मतलब मिनिमम तो 100 पॉइंट तो मेरे को कैप्चर करने। इसको बोलते हैं वेल्थ, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग। ये 1 रुपया 2 रुपया $2 कमाने वाले लोग कुछ नहीं कर सकते। अब ये मूविंग एवरेज का एग्जांपल मैंने ऐसे लिया कि हर एक इंसान जो भी ट्रेंड फॉलोइंग करता है, जो भी स्विंग ट्रेडिंग करता है, वो हमेशा अपने अंदर सिर्फ एक ही इंडिकेटर यूज करता है जो कि लैगिंग है, वो है मूविंग एवरेज। अब अपन ये मूविंग एवरेज को हटा देते हैं। अब यहाँ पे ये इंडिकेटर मैंने लगाया, ये इंडिकेटर फ्री है, तुम भी यूज कर सकते हो। तो मेरे टेलीग्राम पे मेरे को कांटेक्ट कर दो, मेरा एक ओपन ग्रुप है, वहाँ पे कमेंट कर दो, तुमको मिल जाएगा। ये इंडिकेटर में तुमने देखो किधर बाय सिग्नल मिला है, 4148 के आसपास बाय सिग्नल है। और सेल सिग्नल किधर मिला है, 4455। कितने पॉइंट्स का मूव है, 350 पॉइंट का मूव यहाँ के यहाँ 350 पॉइंट। चलो ठीक है, पीछे आते हैं। अब लॉस वाले ट्रेड भी बताऊंगा ना। यहाँ पे तुमको सेल मिला है, ठीक है, कितना है 4053 पे। बाय किधर मिला है 4151। कितने पॉइंट का लॉस हुआ, 100 पॉइंट का लॉस हुआ। तुम बोलोगे भाई 100 पॉइंट का लॉस हुआ है, राइट? ऑफ कोर्स यहाँ पे तुमने 300 350 कमाए, यहाँ पे 100 पॉइंट का गवाए भी है। और पीछे आता हूँ, यहाँ पे तुमको बाय मिला है, ठीक है, यहाँ पे बाय मिला है 4066 पे। किधर सेल तुमको मिला है 4049 पे। यहाँ पे भी तुमने $20 का लॉस लिया है, राइट? तो $120 का लॉस हो गया, यहाँ पे 300। यहाँ पे तुमको सेल मिला है, सेल तुमको मिला है यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे 4169 पे। किधर तुमको बाय मिला है 4065 पे। यहाँ पे तुमने $100 कमा लिए। अब यहाँ आते हैं, यहाँ पे तुमको बाय मिला है 3694 पे। किधर तुमको सेल मिला है 4187। कितने पे 37 पे और 416 मतलब 400 पॉइंट तुमको यहाँ मिले। अब तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुमको 40-50 पॉइंट यहाँ पे गए होंगे, नहीं उससे कम ही गए होंगे। फिर पीछे आते हैं, यहाँ पे तुमको बाय मिला है 3371 पे। यहाँ पे तुमको सेल मिला है 3662। कितने पे बाय मिला है 3364 पे। कितने पे सेल मिला है 3654 पे। तो अगर मोटा मोटा तुम देखोगे, जब अपन लॉस कर रहे हैं, एवरेज हम लूज कर रहे हैं 100 पॉइंट, जब हम कमा रहे हैं हम 350 से 400 पॉइंट कमा रहे हैं 1:4, ठीक है। 1:4 के रिस्क रिवॉर्ड में तुम्हारी एक्यूरेसी अगर 30% भी रही है, तब भी तुम प्रॉफिटेबल रहोगे इन लॉन्ग रन, ठीक है। अब स्विंग ट्रेडिंग में तुम हर एक ट्रेड लेते नहीं हो, यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक। यहाँ पे मैं मोटा मोटा सिर्फ एक चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पे इंडिकेटर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे तुमको सिंपल बताया कि तुमको ये, और बाय द वे ट्रेड का टाइम ड्यूरेशन देखो, ये कब है 22 अगस्त सेल्स, और बाय कब मिला है 22 अगस्त, फिर डायरेक्टली 18 सितंबर। कितना हुआ है 22 अगस्त 18 सितंबर, मतलब बेसिकली ऑलमोस्ट 10-15-20 दिन, मतलब तुम सोचो 20-30 दिन, मतलब ना कहते तुमको यहाँ पे 1 महीना पूरा ट्रेड होल्ड हुआ। 1 महीने में तुमने यहाँ पे 300 पॉइंट कमाए। बेसिकली ना तुम्हारी ओवर ट्रेडिंग हो रही है, तुम स्विंग ट्रेड कर रहे हो। अब तुम बोलोगे स्वैप लगता है, भाई गोल्ड में और बीटीसी में स्वैप फ्री होता है, तुमको कोई स्वैप नहीं लगता है। तो बेसिकली तुम यहाँ पे इंट्राडे के अंदर हर दिन मगजमारी करके भी तुम 1 रुपया 2 रुपए के मोहताज हो जाते हो, पैसा बनता ही नहीं, फ्रस्ट्रेशन अलग, लॉस अलग, डीडी अलग। यहाँ पे 1 महीने में सिर्फ एक ट्रेड सही हो गया, $300-400 तुम कमा लेते हो। कितने 300-400 पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, बेसिकली पॉइंट बोल रहा हूँ। एक लॉट पे तुम लगा लो कितना होता है $300-400। ऐसे ही तुम वेल्थ बना सकते हो, इंट्राडे करके कुछ नहीं होने वाला। तो जितने भी लोग हैं, अगर ये इंडिकेटर है, अब तुम बोलोगे इंडिकेटर इतना तगड़ा है तो तुम फ्री में क्यों दे रहे हो? भाई ये इंडिकेटर ना मेरे पूरे लोगों के पास है, बीकेएल इंजेक्शन ग्रुप जो मेरा टेलीग्राम चैनल है सबके पास है। कोई इंसान इसको फॉलो कर ही नहीं सकता है, जो क्योंकि इतने पेशेंटली 1 महीना जो यहाँ पे इतना इजीली दिख रहा है ना अपने को, यहाँ बाय यहाँ पे मिला, यहाँ भाई लोगों की हवा टाइट हो जाती है।
मैं 1 महीने से BTC के बाई ट्रेड में हूँ, अभी तक मैं लॉस में हूँ। भाई कितने लोगों की हिम्मत है 1 महीने तक लॉस में ट्रेड होल्ड करने की और कोई दूसरी चुल नहीं करने की? किसी में भी नहीं है। गोल्ड अभी मैंने बेचा है, एक ही दिन हुआ है, चलो ठीक है, उससे पहले भी गोल्ड मैंने बेचा था, 10-15 दिन मेरा ट्रेड चला है, उसमें पैसा कमाया मैंने, बट 10-15 दिन किस में चुल है? चुल नहीं है कि 10-15 दिन एक ट्रेड को होल्ड करो और बीच में कोई चुल ट्रेड करो नहीं, और कंसिस्टेंटली हर एक सिग्नल, जो भी सिग्नल तुमको लग रहा है बेनिफिट दे सकता है, वो सिग्नल लेके तुमको कंसिस्टेंटली ट्रेड करना है। मेरे कंटिन्यू 3 स्टॉप लॉस गए, ठीक है, BTC के अंदर, गोल्ड के अंदर 2 गए, 5 ट्रेड मेरे कंटिन्यू लॉस हुए, तब भी 6वां ट्रेड में अभी भी होल्ड करके बैठा हूँ, मेरा सिग्नल लिया है। बट 5 ट्रेड में तुम्हारे गलत हो जाओगे ना, तुम ये इंडिकेटर को यूज करना बंद कर दोगे। क्यों? क्योंकि इंडिकेटर तुमने नहीं बनाया। तो जो कॉन्फिडेंस मेरे पास है ये इंडिकेटर का, वो कॉन्फिडेंस तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा। तो द रीजन स्ट्रैटेजी मार्केट में कुछ होती नहीं है, इट्स बिकॉज कि कोई भी कंसिस्टेंटली एक चीज को फॉलो नहीं करता है मार्केट में। द मोमेंट तुम ये करना चालू कर दिया ना, मैं गारंटी बोलता हूँ, तुमने यहाँ पे लॉस ले लिया, तुमने यहाँ पे भी लॉस लिए, ठीक है, 2 ट्रेड कंटिन्यू लॉस में है तुम्हारे, तीसरा ट्रेड तुम्हारा प्रॉफिटेबल है, तुम्हारी हांड फट जाएगी, लेकिन तुम्हें बाय लोगे नहीं। चल लोगे भी ना, तो तुम्हारा यहाँ पे 20 पॉइंट का लॉस हुआ, यहाँ पे 30 पॉइंट का लॉस हुआ, यहाँ पे 60 पॉइंट का प्रॉफिट दिखा, तो तुम एग्जिट कर दोगे। फोमो या फियर ऑफ लूजिंग योर प्रॉफिट्स, ये सारे चीज कॉन्सेप्ट्स की वजह से तुम $60 में निकल जाओगे, तुम बोलोगे भाई ब्रेक इवन पे निकल गया, फिर तुम देखोगे अरे ये तो 400 पॉइंट का मूव दे दिया। भाई ये लाइफ टाइम फोमो रहेगा तुम्हारा। कोई इंसान लॉस पूरा लेता है बट प्रॉफिट के टाइम पे पूरा यहाँ तक रुक ही नहीं सकता है। यहाँ पे एक ट्रेड उसका लॉस हो गया, सेल हो गया, यहाँ पे बाय हो गया, ये लॉस हुआ, यहाँ पे बाय मिला, वो मैक्सिमम 1:2 लेगा और निकल जाएगा। तुम देखो वो कितना बड़ा मूव दिया, 400 पॉइंट का मूव दिया। सेम गोज यहाँ पे तो तुम देखो मेन तो लोगों की फटेगी। यहाँ लॉस हुआ, मतलब यहाँ पे सेल सिग्नल मिला, यहाँ पे सेल, यहाँ पे लॉस मिला, यहाँ पे बाय मिला, यहाँ पे सेल, यहाँ पे लॉस मिला, यहाँ पे सेल मिला, यहाँ पे बाय मिला, यहाँ पे लॉस हुआ, 3 ट्रेड लगातार लॉस। 3 ट्रेड के बाद ये जो बाय सिग्नल मिला है, ये तुमको 350 का पॉइंट का मूव दिया है, तुम्हारी फट गई, तुम बाय लोगे ही नहीं। बाय सिग्नल अगर थोड़ा भी, यहाँ पे तुमने $30 का लॉस किया, यहाँ पे तुमने $100 का लॉस किया, 130 पॉइंट का तुमने लॉस किया, यहाँ पे तुमने 130 कमा लिए, तो तुम ब्रेक इवन पे निकल जाओगे। तुम बोलोगे भाई अच्छा हो गया, 3 ट्रेड कंटिन्यू लॉस हो गया, एटलीस्ट एक तो प्रॉफिटेबल है, ब्रेक इवन पे निकल जाओगे। बाद में तुम देखोगे $350 का मूव। ये है भाई ट्रेडिंग। हर एक स्ट्रैटेजी, कितनी भी बढ़िया स्ट्रैटेजी क्यों ना हो, ड्रॉडाउन सबका होता है, बट कंसिस्टेंटली तुमको फॉलो करना है और ट्रस्ट करना है, और एक लॉजिक पता होना चाहिए कि भाई तुम्हारा जो गेम है पूरा, वो रिस्क रिवॉर्ड का है, 1:4, 1:5, 1:3, 1:4 रिस्क रिवॉर्ड तुम्हारे पास स्ट्रैटेजी है। तो तुमको पता होना चाहिए कि योर विनिंग एक्यूरेसी इज लेस देन 40-30%, ये याद रखना। बट नहीं, तुमको चाहिए 90% विनिंग रेशियो विथ 1:4, 1:3 रिस्क रिवॉर्ड। लौड़ा नहीं मिलेगा कुछ भाई, सिंपल है। सो 2026 में यही ज्ञान देना चाहता हूँ, बड़े टाइम फ्रेम पे काम करो और कंसिस्टेंटली एक स्ट्रैटेजी को पकड़ो। ट्रेंड फॉलोइंग कर रहे हो, स्विंग ट्रेड कर रहे हो, तो स्विंग ट्रेड के अंदर ट्रेंड फॉलोइंग वाले तुम स्ट्रैटेजीज यूज करते हो, तो यू नीड टू बी पेशेंट, यू नीड टू हैव कंसिस्टेंटली, यू नीड टू बी कंसिस्टेंट, यू नीड टू बी डिसिप्लिन, और तुमको पता होना चाहिए लॉजिकली योर एनी ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी हैज अ मिनिमम एक्यूरेसी ऑफ 30% एंड मैक्सिमम 35-40%, 30 से 40% होती है। तो मीन्स आउट ऑफ 10 ट्रेड्स 6 trades will be loss making trades and 4 trades will be profitable और 3 trades will be profitable, ये तुमको पता होना चाहिए। तो यू नीड टू मेंटेन ऐसा पोजिशन साइजिंग जिसमें तुम्हारा 6 ट्रेड भी लॉस हो गया तो तुम सेनली नेक्स्ट ट्रेड ले पाओ। तो यू नीड टू वर्क ऑन दैट थिंग, सिंपल। थैंक यू गाइस।